पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। जो भी अगर हम इंडिया से ताल्लुकात थे तो हम तो जो पार्टी लाइन थी वो टो कर रहे थे ना। मेरे पास नदीम नुसरत साहब आए और उन्होंने कहा आपकी एक मुलाकात है, आप मिल लें। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट। तो आज भी मैं पाकिस्तान अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मैं आपको पेश करता हूँ। एमक्यूएम लंदन के साबिक सीनियर ओहदेदार का इंकशाफ। एमक्यूएम भारत से पैसे लेती थी, पैसे लेना पॉलिसी का हिस्सा था, पैसे आते थे, हम उन्हें पहुंचाते थे। एमक्यूएम लंदन के साबिक ओहदेदार मोहम्मद अनवर का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा नदीम नुसरत ने उन्हें भारतीय सिफारतकार से लंदन में मिलवाया। मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनका इमरान फारूक कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें कभी चार्ज नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं वो कत्ल में मुलव्विस नहीं। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत अली अबाद को शामिल तफ्तीश किया जाए। मोहम्मद अनवर की हक़ाइक़ सामने लाने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम को ताउन की पेशकश। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बानी एमक्यूएम को लोगों का खून चाहिए। नौजवानों को बानी एमक्यूएम ने कातिल और रॉ का एजेंट बनाया। उनके सामने बानी एमक्यूएम ने कहा कि भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफ़ा कमाल की एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात की बौछार। कहा एमक्यूएम पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा का परचम बचाया, इंतखाबी निशान बचाया। ऐसे इक़दामात से एमक्यूएम पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा को जिंदा रखा। आज बानी मुत्तहिदा ने अपने आका के कहने पर सिंधु देश वालों से इत्तेहाद कर लिया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान मुलाकात। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं कि जिस दिन हम ऑपोजिशन में आ गए तो सही ऑपोजिशन करके दिखाएंगे। बातचीत चल रही है, ऑपोजिशन के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि BNP मैंगल का फैसला PTI की दीगर इत्तेहादी जमातों के लिए भी काबिल तकलीद है। उम्मीद है सरदार साहब हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों को कायल करेंगे कि ये वक्त हुकूमत का साथ देने का नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंक नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की हुकूमत बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। भारत LOC पर भी सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। नई सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारजा से आज राब्ता करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के अफसर समेत 2 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने गेरोम के इलाके में जाम शहादत नोश किया। हमले के बाद फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने मजीद 119 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4,951 केसेज रिकॉर्ड। अमवात की मजमूई तादाद 3,501 और मरीजों की तादाद 1,76,617 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 28,855 टेस्ट किए गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क को लाजमी करार दिया गया है। साथ ही बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर की दवा दस्तयाबी 2 हफ्तों में यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन के नतायज हौसला अफजा आना शुरू हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है कि G9 सेक्टर में नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। अगर इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जाता तो केसेस की तादाद रोजाना 45 से 50 तक जा सकती थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि NCOC ने 20 शहरों में 92 हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की है। निशानदेही किए गए हॉटस्पॉट्स तमाम एक्टिव केसेस के 40% को कवर करते हैं। हॉटस्पॉट्स में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोका जा सकता है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। जुलाई के आखिर तक 2100 से ज़ायद ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा हो जाएगा।
बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, क्या बिलावल भुट्टो कार्डियोलॉजी सेंटर में अपना इलाज कराना पसंद करेंगे? जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया। कहा, बिलावल साहब, जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा अस्पताल नहीं होगा जैसा इंसानों के लिए बनाया गया। अवाम गधा गाड़ी में मरीज को अस्पताल ला रहे हैं, जहां गंदगी के ढेर उनका मुंह चिढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जफर मिर्जा की टीम के कुछ लोग यहां आए और अस्पताल की कारकर्दगी से मुतासिर होकर गए। टीम ने कहा कि सिंध हुकूमत जैसे अस्पताल चला रही है हम नहीं चला पाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज NICVD से मुतालिक था। शहबाज गिल को निस्बतन गैर फाल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि वो JIMS जाएं जहां मरीज मौजूद हैं, मगर वो नहीं गए। जैकबाबाद के मरकजी अस्पताल में NICVD का यूनिट भी है। शहबाज गिल बावजूद दावत के वहां भी नहीं गए। शहबाज गिल को सिंध आकर इस धोखाधड़ी से इज्तनाब करना चाहिए। सियालकोट में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया फील्ड अस्पताल 2 रोज से बंद। वजीर आला पंजाब ने 29 अप्रैल को पस्तूर रोड पर कायम फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया था, जहां से सिर्फ 23 दिन बाद मरीजों को घर भेज दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कहा कि अस्पताल बंद नहीं है। ईद से 2 रोज पहले मरीजों को घर भेजा गया था। नई पॉलिसी के तहत लोगों को घरों में क्वारंटीना किया जा रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि अफसरान नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। नैब की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 68% से ज्यादा है। नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निमटने और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020 में तरमीम पर एतराज़। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020 में नैबज़दा मुल्ज़िमान को डायरेक्टर्स तैनात करने की तरमीम की गई है। सरकारी कंपनीज में वफाकी हुकूमत से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का इख्तियार ख़त्म करने और डायरेक्टर्स को गैर मुल्की कंपनियों में 10% शेयर्स को खुफिया रखने की इजाज़त ना दी जाए। कंपनीज एक्ट में तरमीम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। कुछ कंपनियां इन तरमीम का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती हैं। कंपनीज एक्ट में हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ तरमीम की हैं। OIC राबता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास आज होगा। इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जामिया बनूरिया के मुहतमिम की नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में नुमाया सियासी समाजी शख्सियात, जय्यद उलमाए कराम और दीनी मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 101 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सऊदी अरब में सिनेमा घर और फिल्मी शोज की मशरूत बहाली का ऐलान। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब में हिफाजती इक़दामात के साथ सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। शायकीन के लिए कतार में समाजी फासले की अलामतें लगाई जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिडनी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 39, कराची और कोयटा में 37, गिलगित में 35, जम्मू में 40, श्रीनगर में 31 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।